हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज नंबर 6.1 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम है गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिया गया है जिसको ब्लैंक में सही वर्ड को रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर और ब्लैंक दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि सभी सर्कल्स जो है एक दूसरे का सिमिलर होगा, क्योंकि अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करें जिसका रेडियस मान लेते हैं अपने मर्जी से हम लोग 1 सेंटीमीटर, और एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करें जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सर्कल आपस में सिमिलर होगा। सिमिलर कहने का मतलब होता है एक जैसा है। तो ये सर्कल पर दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इक्वल नहीं है। इक्वल तब होगा जब इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो और इसका रेडियस भी कितना हो, 1 सेंटीमीटर। इक्वल का मतलब ही होता है एक, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फिगर का जो शेप सर्कल ही है, लेकिन साइज अलग अलग है। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग मैथमेटिक्स में सिमिलर कहते हैं। ये दोनों फिगर कैसा है, सिमिलर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी सर्कल्स होगा एक दूसरे के सिमिलर होगा, क्योंकि सबका रेडियस क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए रेडियस क्या होना चाहिए, बराबर। तो कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में यही डिफरेंस है। सिमिलर में फिगर एक जैसा होगा और कॉन्ग्रुएंसी में फिगर एक ही होगा। सारा मेजरमेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है ऑल स्क्वायर्स आर। तो ये भी सिमिलर होगा। अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करें इस तरह से, और इसका साइड मान लेते हैं ये 2 और 2 है, सभी साइड्स 2 होगा। उसी तरह से एक दूसरा स्क्वायर मान ले इस तरह से, जिसका साइड लेंथ 1 है केवल। तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों फिगर एक जैसा है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो ये दोनों सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब ये 2 है और ये भी 2 है, तो इसको भी 2 और 2 होना होगा। सेम फिगर होना चाहिए, एक ही फिगर होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में यही अंतर होता है। तो सभी तरह का स्क्वायर्स क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में गिवन है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ब्रैकेट में दिया गया है आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। तो हम लोग लिखेंगे ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऐसा इसलिए कि अगर हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करें, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा। उसी तरह से एक दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ड्रॉ करें हम लोग, तो इसमें भी ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो ट्रायंगल्स के केस में सिमिलर होने के लिए तीनों एंगल्स को आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल के केस में सिमिलर फिगर होने के लिए, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए। ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल इसके बराबर, और ये थर्ड एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब जाके ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो सकता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या होगा कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, दो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल लें हम लोग इस तरह से, तो ये दोनों एंगल तो आपस में बराबर होता है। अगर ये मान लेते हैं हम लोग कुछ एंगल x है, तो ये भी एंगल x होगा, और ये एंगल y है तो ये भी एंगल y है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल नहीं है, जबकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इक्विलैटरल बोलने का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल हम लोग किसी भी साइज का बनाएं, सबका एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। लेकिन अगर आइसोसेलेस बोलते हैं तो हो सकता है ये 30 हो, ये 30 हो, ये 45 हो, ये 45 हो। तो एंगल तो सेम नहीं हुआ, एंगल x एंगल y के बराबर नहीं है, यहाँ एंगल x एंगल y के बराबर नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्योंकि सभी एंगल्स क्या है, बराबर है।
एक और मस्ट कंडीशन हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि साइड्स भी प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस इतना जान लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होगा, आइसोसेलेस नहीं होगा, क्योंकि उसका जो एंगल्स है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग एंगल एक्स और एंगल एक्स मान रहे हैं इसके लिए ठीक है, और एंगल और एंगल वाई जो यहाँ माने हैं इस ट्रायंगल के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपस में ये एक्स और वाई तो बराबर नहीं है, जो कि ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए मस्ट कंडीशन है कि जो यहाँ एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनना चाहिए, यहाँ का एंगल इसके बराबर होना चाहिए और ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जरूरी नहीं है कि आइसोसेलेस में इक्वल हो, इसलिए हम लोग इसको रूल आउट करेंगे, हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में गिवन है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल, और साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो ये सिमिलैरिटी का मस्ट कंडीशन है जो हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो ट्रायंगल गिवन है, इस तरह से अगर दो ट्रायंगल गिवन हो तो एंगल्स जो है यहाँ पे ये इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये पहला कंडीशन। इसलिए हम लोग लिख रहे हैं इक्वल एंगल्स होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आमने सामने। ठीक है, और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जो भी साइड लेंथ है सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो पहले सिमिलर फिगर्स को देख लेते हैं। तो सिमिलर फिगर्स कैसा होगा, अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करें इस तरह से और इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर माने, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करें जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सर्कल्स जो है, ये दोनों फिगर क्या है, आपस में सिमिलर फिगर है, एक जैसा फिगर है। ठीक है, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, एक जैसा फिगर। तो ये फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर हम लोग क्या बना सकते हैं कि एक स्क्वायर बनाए इस तरह से हम लोग और एक दूसरा स्क्वायर बना लेते हैं, फिगर सेम होना चाहिए मतलब देखने में। इसको 1 रहने देते हैं और इसको 2, तो ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर फिगर होने के लिए फिगर एक जैसा होना चाहिए, भले ही उसका साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, जैसे ये छोटा ये बड़ा है, ये छोटा ये बड़ा है। अब हम लोग को नेक्स्ट नॉन सिमिलर फिगर्स पे मूव करते हैं। तो नॉन सिमिलर फिगर्स होने के लिए, नॉन सिमिलर फिगर्स होने के लिए अगर एक सर्कल ड्रॉ करें हम लोग किसी भी रेडियस का, ठीक है, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, और एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दे बगल में इस तरह से, तो ये दोनों फिगर तो अलग अलग है, तो इसको कहेंगे नॉन सिमिलर फिगर है, ये सिमिलर हो ही नहीं सकता है, एक जैसा फिगर नहीं है ये, तो ये हो गया नॉन सिमिलर फिगर। और एक एग्जांपल में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि एक स्क्वायर बनाए और दूसरा एक ट्रायंगल बना दे इस तरह से, ये किसी भी लेंथ का हो सकता है। तो स्क्वायर और ट्रायंगल में कोई तुलना नहीं है, स्क्वायर अलग फिगर है और ट्रायंगल अलग फिगर है, तो दोनों नॉन सिमिलर फिगर हो गया। तो सिमिलर होने के लिए एक जैसा फिगर होना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3 में बच्चों दिया गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, क्योंकि एक रोम्बस है और ये एक स्क्वायर है। और फिगर का सिमिलर होने के लिए पहले तो कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं कि एंगल्स इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे सारा एंगल्स क्या है, 90 डिग्री, और ये एंगल्स डिफरेंट एंगल्स हैं, तो पहला ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। और वैसे भी फिगर देख के भी हम लोग बोल सकते हैं कि फिगर नॉन सिमिलर है, तो हम लोग कहेंगे कि ये नॉन सिमिलर फिगर्स है। ठीक है, अगर हम लोग साइड्स को देखें तो 1.5 चारों साइड है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है चारों साइड, और साइड्स प्रोपोर्शनल दिया गया है। 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 3 मिलता है, तो सारा साइड्स प्रोपोर्शनल है, 2 टाइम्स है, 1.5 से दुगना है, 1.5 से ये भी 2 टाइम्स है,
ये भी 2 टाइम्स है, सारा साइड प्रोपोर्शनल है यानी 2 टाइम्स है। लेकिन एंगल्स तो डिफरेंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है। यहाँ अगर 90 डिग्री होता, ये भी 90 होता, ये भी 90 होता, चारों एंगल्स 90 डिग्री होता, तो हम लोग कहते हैं कि साइड्स प्रोपोर्शनल है और एंगल्स भी इक्वल है, तब दोनों सिमिलर फिगर कहलाता। तब ये कैसा ट्रांसफॉर्म हो जाता, एक स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता। हम लोग रोम्बस कैसे बनाते हैं, एक स्क्वायर को टिल्ट करते हैं डायगोनल्स के अलॉन्ग, तो ये एक रोम्बस बनता है। तो इसी को जब हम लोग 90 डिग्री यहाँ करेंगे तो एक स्क्वायर का शेप ले लेगा, जिसका साइड कितना हो जाएगा 1.5 1.5, तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर। लेकिन अभी ये दोनों फिगर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल जो दिया गया है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा ये एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और वो बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल से हम लोग डील करेंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वहीं से शुरू होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।